नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 9। कितना देखेंगे? सेट नंबर 9। और दोस्तों याद रखना, ये आपका जो मिशन वर्दी बैच जो दिए हैं, मिशन वर्दी बैच 2024, इसके तहत आपका ये 9वां क्लास है। ठीक है, 9वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और याद रखना इससे पहले हम लोग 1 से लेके 8 तक जो है क्लास कर चुके हैं। 1 से लेके 8 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी का नहीं किए हैं रिवीजन तो आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और याद रखना डेली ये क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ठीक है, और याद रखना एग्जाम तक में 70+ हर हाल में हम लोग को करना है एग्जाम तक में। ठीक है, और याद रखना इस प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक उठाया गया है, जिसमें आपका देश राजधानी है और उसका मुद्रा है और मैथ्स का कुछ बेसिक क्वेश्चन भी उठाया गया है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, यानी कि आप 70+ स्कोर भी कर सके। और छोटा छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वहां पे दोस्तों ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, इसीलिए आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक इस सेट को भी अच्छे से लगाना है। ठीक है, और लास्ट में आप लोग स्कोर भी लिखेंगे कितना आया। ठीक है, और याद रखना इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट भी करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि x + 1/x बराबर कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसका स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक है, दोनों साइड आप जो है स्क्वायर कर लेंगे, तो आपको यहाँ देखिए x² हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो x² यानी कि a² प्लस आपका जो है b²। ठीक है, और यहाँ पे देखिए +2 इंटू आपका x और इंटू 1/x। ठीक है, और इधर आपका जो है 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x आपका कट गया, ये 2 आपका जो इधर चला गया, तो कितना बचा आपका? 2 बच गया, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। अब फिर जो है इसको स्क्वायर कर लीजिए, फिर आपका जो है a + b के होल स्क्वायर पे लेके जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x पे पावर 4 हो गया, फिर आपका जो है 1/x पे पावर आपका 4 हो गया, प्लस आपका यहाँ पे 2 इंटू आपका x² इंटू आपका 1/x²। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपका फिर 4 हो गया। ठीक है, देखिए x² और यहाँ पे x² कट गया, फिर आपका 2 जो है यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, तो यानी कि 2 फिर आपका घट गया 4 में से, तो कितना बच गया? 2 बच गया, यानी कि राइट आंसर का जो है क्या होगा, ये आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना आपको यहाँ से अगर x पे पावर 16 भी पूछ देता तो यही आपका आंसर होता। ठीक है, 2 ही होता। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करके किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष करे कि 3 रह जाता है। देखिए शेष, देखिए यहाँ पे क्या करे, 3 रह जाता है, तो उस संख्या के वर्ग में दोस्तों जो है 5 से भाग देने पर क्या होगा। तो मान लेते हैं अपने मन से कि एक संख्या है, अगर 5 से कौन सी संख्या ऐसा मानेंगे जो आपको शेष बच जाए 3, 5 से अगर भाग देंगे तो। ठीक है, तो ऐसा संख्या आपका 8 है, 8 आपको अगर दोस्तों 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 यहाँ पे शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे करें कि वर्ग में, तो 8 आपका कितना हो गया? 64। 64 में आपका जो है 5 से फिर भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये आपका जो है 12 × 5 = 60, यानी कि 4 इसका फिर शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। आज यहाँ पे बिल्कुल हम लोग जो है बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, और याद रखना आज हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब बेसिक उठाए हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से सेट को आप लगाएंगे। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक, और आप लोगों को देखना है कि इसमें भी आपका जो है कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो गलत हो रहा है उसको आपको जो है सही करना है। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, यहाँ पे 3 का आंसर थोड़ा सा आपका दोस्तों लंबा हो जाएगा यहाँ पे बनाना, इसका राइट आंसर आप लोग जो है पीडीएफ से लेके बनाएंगे, पीडीएफ में इसका जो है हम आंसर दे देंगे, सॉल्यूशन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि विपिन ने जो है 5% प्रति ब्याज के दोस्तों जो है साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लिया। ठीक है, विपिन ने, ठीक है, उसने कहा कि ब्याज के रूप में कुल दोस्तों जो है इतना रुपया घुमाया, ये ब्याज घुमाया है, तो मूलधन यहाँ से आपको मांग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है मूलधन वाला फॉर्मूला, तो याद रखना ब्याज गुना 100, यानी कि 1230 गुना आपका क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 1230 गुना 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा? दर गुना समय, यानी कि 5 गुना आपका 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 20 × 5 = 120 मरतबे कट गया, इधर आपका जो है 6 दूना 12, 0 6 × 5 = 30, यानी देखिए 205 मरतबे ये कट गया, तो 205 को 20 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, और यहाँ पे जो आपका 1 और 2 दूना 4, यानी कि 1 और 0, यानी कि 4100। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि किसी कामगार के दोस्तों जो है जून के वेतन
के प्रति दोस्तों करके जुलाई के वेतन का अनुपात ये दे दिया है, ठीक है। तो करे कि जून का वेतन जुलाई से कितनी गुना दोस्तों कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है दशमलव में बदल लीजिए या एक फॉर्मेट में आप लेके आइए पहले, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 4 बटे आपका जहाँ 2 दूना 4 1 5, 5 बटे आपका 2 हो गया। 5 बटे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 पॉइंट जो है यहाँ पे 5 यानी कि 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है 4 दूना 8 1 9 बटे आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बटे आपका यहाँ से 4 हो गया। 9 बटे 4 यानी कि इसको जो अगर भाग देंगे तो 2.225 यानी कि 2.25 आएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आप दोस्तों से यहाँ पे कम हो रहा है, तो कितना 0.5 आप 0.25 कम हो रहा है। 0.25 यहाँ पे अगर कुछ ने 0 दे दीजिए 0.25 तो 0.25 गुना 100, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब उससे अगर हम लोग बट्टे कर लेंगे तो क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। यानी कि बट्टे में आपका 2.25 देखिए 0 दशमलव और ये आपका दशमलव उड़ गया, ठीक है। दशमलव कट गया 25 90 आपका क्या हो गया 225, ठीक है। 100 में 9 से भाग देंगे तो कितना होगा 11.1/9। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके सौर मंडल के बाहर सीरियस, यहाँ पे सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है। देखिए सीरियस नामक चमकीले तारे को दोस्तों याद रखना क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा डॉग स्टार। क्या बोलते हैं इसे डॉग स्टार। और दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में रहेगा अल्फा केनियस मेजरिस, ठीक है। अल्फा केनियस मेजरिस उसको भी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से जो है कौन सी द्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका अरब सागर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। यहाँ पे जो भी देश दोस्तों मुख्य है, मुख्य देश का हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो है उसका देश का राजधानी देखेंगे और उसका मुद्रा देखेंगे। आप लोगों को अच्छे से इसको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये सारे देश। इसमें आपका जो है 10+ आपका देश उठाए हैं, ठीक है। देखिए फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका हेलेंसिकी हो जाएगा। क्या होगा हेलेंसिकी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, तो याद रखना यूरो है। क्या है यूरो है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करें कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है, तो याद रखना ब्यूनस आयर्स। क्या होगा ये ब्यूनस आयर्स। और इसका दोस्तों अगर मुद्रा पूछे क्या है, तो याद रखना पीसो है, ठीक है। सारा यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण देश का जो है राजधानी और मुद्रा देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया सेट है, ठीक है। कोई भी घबराएंगे नहीं, अच्छे से सेट को लगाएंगे आप लोग भी देखेंगे कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। स्कोर जरूर लिखना है कॉमेंट में, ठीक है। देखिए यूरेनस जो है सूर्य से डैश ग्रह है। यूरेनस दोस्तों यहाँ पे सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये 7वां ग्रह। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ये लिस्बन। क्या होगा लिस्बन। ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगाल का भी मुद्रा याद रखना यूरो है। क्या है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राग की राजधानी है। देखिए प्राग है दोस्तों जो है डैश की राजधानी है। कौन सी देश की राजधानी है, तो याद रखना चेक गणराज। चेक गणराज। ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना चेक गणराज का दोस्तों आपसे पूछे मुद्रा क्या है, तो याद रखना आपका क्रॉन। क्या होता है क्राउन होता है, क्रॉन, ठीक है। चेक क्रॉन होता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा देश है, चीन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि मैड्रिड डैश की राजधानी है। मैड्रिड दोस्तों जो है करें कि किसकी राजधानी है, तो मैड्रिड दोस्तों याद रखना ये किसकी राजधानी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पेन का, ठीक है। स्पेन। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। स्पेन की अगर मुद्रा पूछे तो याद रखना यूरो है। कौन सी है यूरो है। और यूरो दोस्तों वर्तमान में याद रखना 19 देशों का जो है आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगाता है। देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स में आपको आंसर दिया है, याद रखना ये 8 मिनट, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट दे दे तो याद रखना 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है एक गलत है, ठीक है। देखिए सबसे घना ग्रह, सबसे घना ग्रह ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी सही है। ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गलत। लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल ग्रह को जानते हैं और पृथ्वी को जो जानते हैं नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सी आपका ऑप्शन यहाँ से क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यह करें कि सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल आपका यहाँ से तीसरा हो जाएगा, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आयरलैंड के। यहाँ पे आयरलैंड की राजधानी क्या है बताइए, आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, तो याद रखना डबलिन। दोस्तों सभी देश का राजधानी आप लोग अच्छे से याद रखना, सारा देश इंपॉर्टेंट यहाँ पे उठाया गया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आपको राजधानी के साथ साथ मुद्रा भी बताते जा रहे हैं, तो मुद्रा को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, डबलिन, और इसका मुद्रा दोस्तों पूछे आपसे तो याद रखना यूरो, क्या होगा, यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके, यूनान की राजधानी क्या है। देखिए यूनान की राजधानी कहाँ है, याद रखना एथेंस, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यूनान की अगर मुद्रा पूछे तो याद रखना यूनान की भी मुद्रा आपका यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, सियोल के। यहाँ पे सियोल डैश की राजधानी है, सियोल दोस्तों यहाँ किस देश की राजधानी है, तो याद रखना दक्षिण कोरिया का, क्या होगा, दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के अगर मुद्रा पूछे तो याद रखना वान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे करे कि विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना, शिक्षा के प्रयोजन से दोस्तों से समर्पित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से एड्यूसेट होगा, क्या होगा ये एड्यूसेट, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। एम्स्टर्डम दोस्तों यहाँ पे जो है किस देश की राजधानी है, तो याद रखना नीदरलैंड का, कहाँ का हो जाएगा ये, नीदरलैंड का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और नीदरलैंड का आपसे पूछे मुद्रा क्या है, तो याद रखना गिल्डर, ठीक है, गिल्डर। सारा आपको यहाँ पे रिविजन करवा देते हैं ताकि आप लोग को छूटे नहीं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। देखिए आकार में आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताते आ रहे हैं कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा और सबसे दोस्तों जो है भारी ग्रह है, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए आपका यहां से क्या होगा, आकार की दृष्टि से ये पहला ग्रह हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहां से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि बुध जो है सूर्य से कौन सा ग्रह है। तो अभी आपको बताए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्रम होता है, तो याद रखना बुध से सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध है, तो बुध यानी कि पहला हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके माले, माले करके डैश की राजधानी है, माले कहाँ की राजधानी है, तो याद रखना मालदीव का, कहाँ का हो जाएगा ये, मालदीव का, ऑप्शन बी हो जाएगा। मालदीव का आपसे पूछे दोस्तों कि मुद्रा क्या है, तो याद रखना रुपया, रुपया नहीं रुपया, ठीक है, मालदीवियन रुपया है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश एक दोस्तों जो है स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से नक्षत्र वर्ष होता है, क्या कहलाता है ये, नक्षत्र वर्ष, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, क्या यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो याद रखना ये 21 जून को होता है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके डेनमार्क, यहाँ पे डेनमार्क की राजधानी क्या है बताइए, डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो कोपेनहेगन, क्या होगा ये, कोपेनहेगन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना डेनमार्क अगर आपसे पूछे मुद्रा क्या है, तो याद रखना क्रोन, क्या होता है, क्रोन होता है, याद रखना। देश और राजधानी से क्वेश्चन आपको जो है एक या दो पूछा जाता है, ठीक है, एक आपको राजधानी से पूछेगा, एक मुद्रा से क्वेश्चन पूछेगा। सारा देश यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, सभी को आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहरों का देश दोस्तों अपना पड़ोसी है पाकिस्तान को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि यदि कोई सितारा जो है सूर्य से बड़ा है, क्या यहाँ पे कोई सितारा है जो सूर्य से बड़ा है किंतु उससे करे कि 2 गुना बड़ा नहीं है, ये वह करे कि डैश एक में परिवर्तित हो जाता है, डैश एक में परिवर्तित होता है, तो याद रखना पल्सर में, किस में, पल्सर में, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल में डैश क्रमांक पर आती है। आज जो क्वेश्चन लिया गया है एकदम बेसिक क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है, और याद रखना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा गलती होता है, ठीक है। आज यहाँ पे आप लोगों को बेसिक करवा देते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है, ये बार बार आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप लोग भूल गए होंगे तो आप लोग जरूर ये सभी चीजों को याद रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी आकार के संदर्भ में पृथ्वी का 2वां स्थान जो है कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना ये 5वां, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -6 का यहाँ पे घात के रूप में 3 दिया है, ठीक है, -6 पे पावर क्यू है,
तो देखिए यहाँ पे जो है अगर माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन एक बार और आपका जो है माइनस आ जा रहा है, तो माइनस और फिर यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर का जो है 6 का क्यू आपका 216 होता है, तो माइनस वाला 216 ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि एक घनाभ के आयतन का फार्मूला, सारा बेसिक क्वेश्चन, एक घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भी बराबर आंसर कीजिए क्या होगा, तो याद रखना LBH, क्या होता है ये LBH, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करे कि एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या के क्या होता है, तो व्यास D बराबर फार्मूला क्या होता है 2R होता है, यानी कि त्रिज्या का क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि पूर्णांक का संकेतक प्रतीक क्या होता है। देखिए पूर्णांक को हम लोग किस संकेतक प्रतीक के रूप में चिन्हित करते हैं या लिखते हैं, तो याद रखना ये W के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, वृत्त की परिधि क्या होगा जब त्रिज्या 7 दिया, तो परिधि 2 आता है, 2πr होता है, तो 2 गुना 22/7 गुना आपका हो गया 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे 100% आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना सारा पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछे तो याद रखना 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि गिनती की संख्या को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और गिनती स्टार्ट जो होता है आपका 1 से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके दो बीजगणितीय पद है, एक आपका प्लस है और एक आपका माइनस है, तो इस व्यंजक को क्या कहते हैं। याद रखना ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका फाइनल एक तरह से करवा रहे हैं, इसीलिए इस टाइप से सेट आपको दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक से लेके देश राजधानी मुद्रा सारा आपको बेसिक लेवल आपको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। किसी तरह आप लोगों को 70+ स्कोर पहुंचाना है, इसीलिए ये सभी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से 37 का क्या होगा, डी हो जाएगा, द्विपदीय ये कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 75 फलों का मूल्य इतना है, तो 75 इसका बट्टे में कर दीजिए, और यहाँ पे 3 फल का तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 आपका यहाँ से 25 और 25 और 375 में भाग देंगे तो 15 मरतबे कटेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके एक मोटर गाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 5 और 4 तिया 12 1 13, यानी कि 135 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है करे कि एक गाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी को कितना देर में ये दोस्तों कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो ये याद रखना 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समय मांग रहा है, तो 360 बटे आपका क्या हो जाएगा 40, 9 मरतबे ये आपका कट गया, यानी कि 9 घंटा में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी लोगों का अच्छा स्कोर आना चाहिए, अच्छा मतलब क्या है, सभी लोगों का 70+ 80+ इसमें आना चाहिए, ठीक है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि एक दुकानदार है जो आपका 8000 रुपया जो है 15% वार्षिक दर से 3 साल के लिए देता है, ठीक है, उधार लेता है, ठीक है। उधार लौटाते समय कितना रुपया वापस देगा ब्याज के रूप में, ब्याज यहाँ पे पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, डायरेक्ट आप PRT फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ब्याज पी आपका मूलधन आपका 8000 हो गया, गुना आपका दर कितना हो गया, तो 15 और समय आपका 3 बट्टे आपका 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 0000 कट गया, इसे आप यहाँ पे सभी को गुना करेंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकलेगा कितना 3600, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि एक समानुपात के प्रथम द्वितीय और चतुर्थ अंक दिया है। देखिए पहला दूसरा तीसरा नहीं दिया, तीसरा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों समानुपात पे भी इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पे 16 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये 16 बट्टे आपका 24, यहाँ पे तीसरा मान लेते x, ठीक है। चौथा आपको दे दिया कितना 54 बट्टे आप 54 कर लीजिए, ठीक है। 8 से काटिए, 8 3 24, 8 2 16, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 18 3 54, 18 दूना आपका कितना हो गया, कोना कोनी गुना करेंगे तो 36, ठीक है। x बराबर आपको 36 निकल गया, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 4 है 4:7 है, ठीक है, समानुपात 16:28 है, ठीक है। तो 7 और 16, देखिए ये 7 और 16 जो है ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका मध्य पद कहलाता है, क्या कहलाता है, मध्य पद, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1000 रुपया है, ठीक है, 8% वर्ष के दोस्तों जो है समान ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मिश्र धन आपसे आपको मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1000 और गुना करेंगे 8 से, गुना 4 से, पहले ब्याज निकाल लेते हैं, बटे 100, ठीक है। 8 का कितना हो गया 32, यानी कि आपका कितना 320 निकला। 320 इसमें आप जोड़ दीजिए, 320 जोड़ेंगे तो आपको कितना निकलेगा 1320, यानी कि 1320 तो टोटल इसका जो है अमाउंट हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य वाला सवाल आपको अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। एमपी वाला, एमपी आपको दे दिया कितना 500, यदि 16% का बट्टा देता है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य एसपी मांग रहा है, तो यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा आपका 500। अगर मान लीजिए आप 500 फिक्स किए हैं और 16% अगर आप बट्टा दे रहे हैं, 16% का छूट दे रहे हैं, आप बेच कितना में रहे हैं, बेच आप रहे हैं उसमें 100 में से घटा दीजिए तो आपका जो है 84 में बेच रहे हैं, 84% में, बट्टे आपका 100, 0000 कट गया, ठीक है। 8 पंचे 40, सॉरी 5 के 20 और 2 बच गया, 8 पंचे 40, 420, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हुआ होगा, ठीक है, देखिए हो रहा होगा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है याद रखना, पूर्ण संख्या सबसे पहले परिभाषा याद करना पड़ेगा कि किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या याद रखना, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, शून्य सहित। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका जो है शून्य हो जाएगा, क्या होगा ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चिल्ला के दोस्तों बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से भी आपको जो है 10 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग का मेन टारगेट है 70 प्लस स्कोर करना, इसीलिए दोस्तों जो है ये सभी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। याद रखना, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके कितनी बार आधार को गुना किया जाए कि संकेत को क्या कहते हैं। देखिए जितनी बार अगर गुना किया जाए मतलब क्या आधार में, तो यहाँ पे देखिए अगर दोस्तों जो है यहाँ पे मतलब 3 मान लेते हैं, 3 का अगर हम लोग यहाँ पे इसमें गुना कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपका जो है इसमें गुना कर रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका 5 हो गया, ये आपका ये क्या कहलाएगा घात कहलाएगा ना, इसके ऊपर में जो पावर होता है यानी कि ये घात कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि एक ऋणात्मक संख्या का घात जो है विषम संख्या हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा। देखिए एक ऋणात्मक संख्या, एक माइनस मान लेते हैं आपका 2 है, ठीक है, 2 मान लेते हैं माइनस में है, और यहाँ पे घात इसका विषम है, घात आपका 3 मान लेते हैं, तो आपका डायरेक्ट आपका यहाँ से देख लीजिए क्या कर, यहाँ पे अगर विषम रहेगा तो आपको क्या करेंगे, अगर गुना करेंगे कितनों गुना करेंगे माइनस को तो ऋणात्मक में ही आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ से इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि -19a, यहाँ पे -19a 6a + 4a और -7a सरल करने के लिए दिया है। सारा यहाँ पे देखिए जो आपका चर है यहाँ पे क्या है ए दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ घटाव करना है, तो 6 4 10 हो गया, ये 10 हो गया 10a, और ये आपका 7 9 7 16 हो गया, ये आपका -16 और a प्लस आपका 10a, तो -16 इसमें से घटाएंगे तो -6a। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त पर दोस्तों कह रहा है कि वृत्त की परिधि पर, देखिए वृत्त का ये आपका जो है परिधि पर कह रहा है, इस पर कह रहा है ये कि किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, अगर मान ली ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, कोई भी बिंदु, तो ये जो बिंदु आपका है दोस्तों ये क्या कहलाता है, इसे दोस्तों हम लोग जीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीवा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा जो होता है वृत्त का याद रखना, वो क्या होता है, तो याद रखना व्यास होता है, ठीक है, व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था, सॉरी नहीं आया था, यहाँ पे दे दिया नहीं आया था, तो सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था, तो याद रखना ये बी हो जाएगा डायमेकस, क्या होगा ये डायमेकस। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, RMSA, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोग लगाएंगे, ठीक है। RMSA का तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। इंग्लिश खान की उपाधि दोस्तों जो है जहांगीर ने किसे दिया था, तो याद रखना ये विलियम्स हॉकिंस को, ठीक है, विलियम्स हॉकिंस को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। राज्य का यहाँ पे 7वां अंग आपसे पूछ रहा है कौन सा था, तो याद रखना ये मित्र हो जाएगा, क्या होगा मित्र आपका जो है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। मूल्यवान संपत्ति जो समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में, याद रखना गाय को। किसको? गाय को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि प्रतिमा परक, यहाँ पे प्रतिमा परक एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमृता शेरगिल। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, सभी लोग नाम सुने होंगे। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ है? अमृता शेरगिल का जन्म दोस्तों हंगरी में हुआ। कहाँ? हंगरी के बुडापेस्ट में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से क्या जो है विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? खनन पतन यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो खनन पतन दोस्तों जो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, याद रखना ये हेडलैंड। क्या होगा? ये हेडलैंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बेसिक है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये आपको इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोग अगर छोटा छोटा क्वेश्चन भूल गए हैं तो उसे आप याद रखिए। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट कर देना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। और याद रखना एग्जाम तक आपको ये बैच दे रहे हैं, मिशन वर्दी बैच 2024। ठीक है, और याद रखना इसके तहत आज हम लोग यहाँ पे नमा क्लास देख रहे हैं, नमा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक वीडियो का 1 से लेकर 8 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इन सभी का एक प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं, आप जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और याद रखना 2 बजे वाला क्लास जो है वो सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे लाइव क्लास होता है और याद रखना उसमें आपका जीके, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट अफेयर, हिंदी सारा आपको वहां पे करवा देते हैं ताकि आपको 70 प्लस करने में दिक्कत नहीं हो। 70 प्लस हर हाल में हम लोग का टारगेट है, अचीव करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश है एक माली। माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी याद रखना बमाको। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर, यहाँ पे तारकेश्वर आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन 1924 में बंगाल में हुआ था और याद रखना ये किसके विरुद्ध था? तो ये आपका हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे प्राचीनतम सबसे गहरी झील है? देखिए, सबसे प्राचीनतम विश्व की और सबसे विश्व की गहरी झील, याद रखना ये वेकाल झील है। क्या है? वेकाल झील। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके इंटरनेट के क्षेत्र में WWW जो होता है इसका प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? यानी कि एक प्रकार से फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए तो याद रखना वेब ब्राउजर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो याद रखना 63 का राइट आंसर यहाँ से कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का यहाँ पे उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। ठीक है, हीलियम गैस यानी कि एक अक्रिय गैस आपसे पूछा गया था। अक्रिय गैस टोटल वर्तमान में 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके न्यूक्लियस रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल दोस्तों है, तो भारी जल दोस्तों याद रखना है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप्स के एक युक्त से जल होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या होता है आपका आइसोटोप्स D2O। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटा का दोस्तों यहाँ पे नहीं दर्शाता है? कौन से यहाँ पे तत्व जो है नहीं दर्शाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को जो कहा जाता है याद रखना क्या कहा जाता है? तो ये मौसम विज्ञान। क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके जैव विविधता अभियान पर जो सम्मेलन हुआ था उसका सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका सचिवालय याद रखना ये मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा दोस्तों जो है कुल 13 देश से होकर गुजरती है। ठीक है,
याद रखना यहाँ पे कौन सा देश से होकर नहीं गुजरता है, अक्सर सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन पूछा जाता है एग्जाम में। याद रखना मैक्सिको, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके अधिकांश भूपर पट्टी जो है किस सेल से निर्मित है। अधिकांश भूपर पट्टी जो दोस्तों होता है ये अग्नेय सेल के निर्माण से होता है, ठीक है, अग्नेय सेल के दोस्तों जो है से बनी होती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके बीजापुर, क्या यहाँ पे बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाता है कि गोल गुंबज कहाँ है, तो बीजापुर में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके रूस के पॉपुलिस्ट, क्या यहाँ पे रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकता, क्या यहाँ पे अराजकतावाद का संस्थापक दोस्तों यहाँ पे सदस्य कौन था। तो कौन हो जाएगा ये, तो याद रखना ये म्यूंखायल यहाँ से बैंक्यूमिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों जो स्थापना किया गया था गदर पार्टी का, गदर पार्टी के संस्थापना यानी स्थापना किसने किया था, संस्थापक कौन था। याद रखना इसका राइट आंसर लाला हरदयाल, ठीक है, 1913 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना जो किया गया था, याद रखना ये 1773 का यहाँ पे जो है विनयक जो है अधिनियम के तहत, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि सत्यशोधक समाज यानी कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। याद रखना सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ, तो 1873 में, ठीक है, और इसका स्थापना जो किया था ज्योतिबा फुले, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके भौतिक मात्रा ज्योति की यहाँ पे इकाई क्या होता है। ज्योति तीव्रता एक प्रकार से, तो याद रखना ज्योति की आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये लक्स, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके छायांकन, क्या यहाँ पे छायांकन का आविष्कार किसने किया। छायांकन का आविष्कार याद रखना विलियम फ्रीज ग्रीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। देखिए बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से न्यूटन मीटर, क्या होगा ये न्यूटन मीटर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि डैश एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता अब आकाश में लाल और हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति और जो विशेष तौर पर उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है। कौन है ये, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, एरोरा, क्या होगा ये एरोरा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। विद्युत चालकता की ये आपका सीमेंस, क्या होगा ये सीमेंस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच आपको दे रहे हैं 2024, ये एग्जाम तक के लिए दे रहे हैं, याद रखना इसके तहत ये आपका 9वां क्लास है, ठीक है। और याद रखना ये डेली क्लास जो आपका 8 बजे मॉर्निंग में चलता है, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में। और एक क्लास आपको दिए हैं बिहार पुलिस का, याद रखना वो 2 बजे आपका लाइव क्लास होता है जिसमें आपका ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी सारा आपको उसमें करवा देते हैं ताकि आपको 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और इसमें दोस्तों याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक यहाँ पे आज इस सेट में देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है मेन देश का राजधानी देखें, उसका मुद्रा देखे हैं, मेन आपका जो मैथ का कुछ जो आपका जो बेसिक नॉलेज होता है वो सारा चीज देखे हैं। इन सभी चीजों को आप अच्छे से कवर में रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि निम्नलिखित में से शब्द त्रुटि रहित यहाँ पे चुनना है, ठीक है। पृथ्वी का यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे शुद्ध शब्द है, तो ये आपका पृथ्वी सही लिखा है, ऑप्शन सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि मखाना, क्या यहाँ पे मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा होगा। मखाना का समानार्थी, तो मखाना का समानार्थी यहाँ से ए हो जाएगा, ताल मखाना, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि कूप यहाँ पे जो है कूप मंडूक होना, क्या यहाँ पे कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। तो इसका आशय क्या है, तो याद रखना अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी को कोशिश करेंगे हमेशा 100% सही करने का, बार बार बोल रहे हैं अगर 10 हिंदी पूछे तो मिनिमम आप लोगों को 9 और 10 दोनों सही करना है, ठीक है, या तो 9 सही कीजिए या तो 10 सही कीजिए, यहाँ से भी आपका स्कोर बहुत ही मैटर करेगा, ठीक है, 70+ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करे कि वाक्य को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे त्रुटि वाला हिस्सा यहाँ पे बताइए, ठीक है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। यहाँ पे दोस्तों जो त्रुटि आपका हो जाएगा गुजर गई है यहाँ पे दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। ठीक है, वर देते हैं, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। इस वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताना है। देव शब्द का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, देवगण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करें कि सतर्कता, क्या यहाँ पे सतर्कता का दोस्तों यहाँ पे शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये मुस्तैदी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करें कि दिए गए विकल्प में सही का चयन करें। ठीक है, कन्या की जो है डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ है, किसके आरोप में, तो याद रखना है जो है यहाँ पे हत्या के आरोप में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि अरे वाह डैश, दोस्तों आपका आगमन तो आकस्मिक है। यहाँ पे राइट आंसर का जो है क्या होगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ पे विस्मयादि बोधक यहाँ पे चिन्ह होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। देखिए हल्दी घाटी के रचनाकार पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रिक्त स्थान को भरना है। देखिए मंत्र वह डैश है जो अक्षरों एवं शब्दों की डैश से बनती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से ध्वनि, दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश भी कोई लोग स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, स्किप नहीं करना है, यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे, 3 से 4 नंबर आपका जरूर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एरर यहाँ पे चुनने के लिए दिया। ठीक है, आई कुड सियरली थिंक व्हाट आई वाज सेइंग, और वहाँ पे दिया है कि व्हाट वाज बीइंग सेड टू मी, तो 91 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से डी हो जाएगा, नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पीपुल कैम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड डैश, यहाँ पे दिया है कि फ्री क्रैकर फायर क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, तो यहाँ पे राइट आंसर 92 का क्या होगा, ए हो जाएगा ब्रस्ट, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग, यहाँ पे मोस्ट सिमिलर मतलब सैनोनिम। ठीक है, यहाँ पे राइप का यहाँ पे चुनना है, रिप का RIP का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 93 का गेस, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट चुनना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे किसका, लॉयटर का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा हस्टेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अमित सेड टू ग्रैंडर गार्डनर डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर, तो यहाँ पे 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। अमित आस्क द गार्डनर इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पेसिव वॉइस। ठीक है, दिया है क्या, हु थॉट यू टू ड्राइव ए ट्रक, यहाँ पे 96 का राइट आंसर यहाँ से जो है डी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, यहाँ से डी होगा। बाय हु वेयर यू थॉट टू ड्राइव ए ट्रक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग आपको देना है यहाँ पे, किसका, ए ब्लेजिंग इन यहाँ पे डिसगाइज। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर का ए होगा। ठीक है, ए आपका यहाँ से मिस फॉर्च्यून दैट एवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज। ठीक है, टू कट ऑफ ए ब्रांच लिम्प और ट्विंग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ ट्री, तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वाला चुनना है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे कौन सा है, 93 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पे सुधार करके लिखना है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखिए दिया है कि लुक द वीडियो क्लिप इन विच, यहाँ पे ब्रैकेट दिया, आई माई फ्रेंड एंड यू आर इंजॉइंग ए बोट राइड, तो यहाँ पे राइट आंसर का है यू माई फ्रेंड एंड आई होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं 2024, उसके तहत आपको यहाँ पे नमा क्लास था आज। ठीक है, नमा प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन आपको बताए हैं उस सभी को आप याद रखना। नेक्स्ट सेट में आपको जो है इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग 100% सही करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।